हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके करेक्टर सेक्टर में आपका स्वागत है। नो ब्रेकर पढ़ो जीके करेक्टर सेक्टर। जी हाँ, बिहार के प्रत्येक ज़िले के बारे में डिटेल से हम आपको बताएंगे किस ज़िले में क्या फेमस है। हम ज़िला बाय ज़िला बिहार की चर्चा करते हुए आप सभी दोस्तों को ज़िला बारे में बताएंगे। चलिए, हमारे चैनल जो है वो जीके करेक्टर सेक्टर नया सेशन लेके आया है। आप लोग प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। हम एक नई ज़िला के साथ है। एक नई ज़िला है दरभंगा। अब दरभंगा के बारे में हम आप लोगों को ने बताया था कि बताएंगे अगली वीडियो में। तो चलिए दरभंगा की बताते हैं स्थिति के बारे में। दरभंगा में कितनी जनसंख्या निवास करती है, यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, यहाँ कौन कौन सी नदी बहती हैं, यहाँ की कौन कौन सी रोडवेज हैं जो फेमस हैं, और बहुत सारे यहाँ के प्रमुख स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और जीके करेक्टर सेक्टर को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये दरभंगा की मुख्यालय देख लीजिए दोस्तों। दरभंगा की जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ेगा, तो दरभंगा ही पड़ेगा। दरभंगा की मुख्यालय कहाँ पड़ेगा दोस्तों, तो दरभंगा ही पड़ेगा। दरभंगा की मुख्यालय दरभंगा ही पड़ता है। इसके बाद यहाँ की जो मंडल है, दरभंगा की जो मंडल है वो कहाँ है मंडल, तो इसकी मंडल जो है ये कहाँ है, तो ये दरभंगा ही पड़ेगा। इसकी एरिया देख लेते हैं दोस्तों। एरिया 2279 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर 2279 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसके बाद देखिए सीमा, अर्थात ये कौन कौन सी सीमा से लगती हैं सो देख लेते हैं। पूर्व में सहरसा है, पूर्व में सहरसा, पश्चिम में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर है दोस्तों। उत्तर में मधुबनी है, दक्षिण में समस्तीपुर है, अर्थात दक्षिण में समस्तीपुर है। इससे पहले हमने आपको वीडियो में बताया था समस्तीपुर के बारे में। देख लेते हैं आगे। इसके राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के बारे में चर्चा कर रहे थे कि नेशनल हाईवे यहाँ दरभंगा में जो है कौन फेमस है, तो NH 105 दोस्तों। कौन, NH 105, NH 105 और NH 57, ये बहुत बड़ी सड़कें हैं। NH 105 से दिल्ली से गाड़ियाँ आ जाती हैं इसी सड़क से, और NH 57 से भी आती हैं। ये बड़ी लाइन की सड़कें हैं, दरभंगा की फेमस सड़कें हैं। चलिए यहाँ आगे हम चर्चा करेंगे नदियों के बारे में दोस्तों। समस्तीपुर अर्थात दरभंगा में जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, पहला है कमला और बलन। कमला और बलन ये दो दरभंगा की नदियाँ हैं जो बहुत ही फेमस हैं। दरभंगा की प्रशासनिक परिचय के बारे में हम आप लोग को बता रहे थे। दरभंगा की प्रशासनिक परिचय देख लेते हैं। दरभंगा की प्रशासनिक परिचय क्या है, तो दरभंगा की प्रशासनिक परिचय के बारे में हम बता रहे थे कि दरभंगा की विधानसभा सीट जो है दोस्तों, विधानसभा सीट 10 है। दरभंगा में विधानसभा सीट कितनी है, 10 है। पहला है केवटी, जाले, गोरा, बैराम, बोनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्राम, इसके बाद दरभंगा, बहादुरपुर, इसके बाद कुशेश्वर स्थान जो है SC में अंतर्गत आता है, वहाँ पर 80 जाति के अत्यधिक लोग हैं। इसके बाद है हायाघाट दरभंगा में जो है वो बहुत ही फेमस है, वहाँ पर विधानसभा सीट है। ये सारे जो जगह हमने आपको बताई ये सारे विधानसभा सीट है दरभंगा की। दरभंगा में विधानसभा सीट कितनी है दोस्तों, तो 10 है। लोकसभा सीट 3 है। देख लीजिए लोकसभा सीट कितनी है, तो 3 है। लोकसभा सीट 3 है। पहला है मधुबनी, दूसरा है दरभंगा, तीसरा है समस्तीपुर। अर्थात हम आपको बार बार बता रहे थे कि दरभंगा और समस्तीपुर दोनों लगे हुए सटे हुए ज़िले हैं, और दोनों इससे पहले पूर्व जिला हमारी दरभंगा मानी जाती थी समस्तीपुर से पहले। अब यह कटकर समस्तीपुर हो गई है। पुरानी जिला अभी भी हमारी दरभंगा कहलाती हैं। चलिए हम आगे चर्चा कर रहे थे अंचल कितने हैं, तो दोस्तों दरभंगा में अंचल 18 है। दरभंगा में कितने अंचल हैं दोस्तों, तो 18 अंचल है। दरभंगा के कितने अंचल, 18 अंचल हैं। दरभंगा के 18 अंचल हैं। दरभंगा के कितनी अंचल हैं दोस्तों, तो 18 अंचल हैं। दरभंगा की 18 अंचल में है। पहला है सदर दरभंगा। कौन है दोस्तों, सदर दरभंगा। इसके बाद है बहादुरपुर, केवटी, सिंहवाड़ा, जाले। इसके बाद मनीगाछी, तरडीह, बेहेरी, हायाघाट, हनुमान नगर, बोनीपुर, अलीनगर। इसके बाद बरोल, घनश्यामपुर, किरतारपुर, गोराबोरम, कुशेश्वर स्थान पूर्वी। ये सारे जो हैं ये 20 जोन में
बटे हुए हैं। दरभंगा अर्थात 18 जोन में विभक्त हैं। कितने? 18 जोन में विभक्त हैं। अनुमंडल इसके 3 हैं। अनुमंडल इसके 3 हैं। 3 अनुमंडल हैं। दरभंगा के कितने अनुमंडल हैं? 3 अनुमंडल हैं। पहला है सदर दरभंगा, बेनीपुर और बिरोल। ये 3 हैं जो अनुमंडल में दरभंगा बटे हुए, 3 अनुमंडल में बटे हुए हैं। ब्लॉक कितनी है? तो ब्लॉक भी इसकी 18 हैं। दरभंगा की ब्लॉक कितनी है दोस्तों? तो 18 ब्लॉक हैं। पहला है सदर दरभंगा, बहादुरपुर, केवटी, सिंहवाड़ा, जाने, मनीगाछी, तारडीह, बहेरी, हायाघाट, हनुमान नगर, मीरपुर, अलीनगर, इसके बाद बिरोल, घनश्यामपुर, किरतारपुर, गोराबैरम, कुशेश्वर स्थान और कुशेश्वर स्थान पूर्व। ये सब क्या है? ये प्रखंड है। ये प्रखंड है। कुल ग्राम कितनी है दरभंगा में? तो 1277 कुल ग्राम है। दरभंगा में कितनी ग्राम है? 1277 है। कुल ग्राम पंचायत कितनी है? तो 375 है। नगर निगम कितनी है? तो एक ही है। नगर पालिका परिषद भी एक ही है। नगर पालिका परिषद भी एक ही है। दरभंगा की जनसंख्या देख लीजिए। दरभंगा की जनसंख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो दरभंगा की जनसंख्या है कितनी? 39,37,385 जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या 20,59,949 है। महिला जनसंख्या 18,77,436 है। जबकि शहरी जनसंख्या जो है अर्थात 3,83,328 जो है शहरी जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या 35,54,057 जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है दोस्तों। ये सब ग्रामीण जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या है। इसके बाद साक्षरता दर। यहाँ की साक्षरता, दरभंगा की साक्षरता दर 56.56% है। और पुरुष साक्षरता दर वो 66.83% जो है वह साक्षरता दर है दरभंगा की। इसके बाद है महिला साक्षरता दर। इसके बाद महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो दरभंगा की महिला की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? दरभंगा की महिला की साक्षरता दर जो है 45.24% महिला साक्षरता दर है। जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो जनसंख्या घनत्व है 1,728 है। लिंग अनुपात 911 है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है 19.47% है। 47% है। इसके बाद धार्मिक रिलीजियस के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए धार्मिक रिलीजियस यहाँ पर हिंदू जनसंख्या जो है हिंदू जो हैं वह दरभंगा में हम चर्चा कर रहे थे दरभंगा में हिंदू कितनी है? तो 30,42,729 जनसंख्या जो है हिंदू दरभंगा में निवास करते हैं। मुस्लिम जो है वो 8,81,476 हैं। इसके बाद ईसाई धर्म 3,534 है जो 0.09% है। सिख जनसंख्या 832 है जो 0.02% है। बौद्ध जनसंख्या 245 है। 0.01% है। जैन जनसंख्या जो है 236 है जो 0.01% आता है। दरभंगा के प्रमुख स्थान के बारे में हम देख लेते हैं। पहला है शिक्षण संस्थान कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृति विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही फेमस है। धार्मिक स्थल जो रिलीजियस प्लेस है कामेश्वर स्थान, श्याम माँ मंदिर, शाही मस्जिद, इसके किलो घाट, चर्च स्थल, गुरुद्वारा ये हैं। प्रसिद्ध स्थल फेमस देख लीजिए कुशेश्वर स्थान। फेमस स्थल क्या है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। दरभंगा जो है राजा किला अहिल्या स्थान जो है यहाँ बहुत ही फेमस है। उद्योग इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो पहला पेपर मिल दरभंगा में ही लगाया गया था दोस्तों। पहला पेपर मिल कहाँ लगाया गया था? दरभंगा में ही लगाया गया था। शुगर एक हैंडलूम भी दरभंगा में लगाया गया था। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम ले लेते हैं। दरभंगा जिला का हम देखेंगे कि दरभंगा जिला का गठन के बारे में। दरभंगा जिला का गठन 1 जनवरी 1875 को हुआ था। दरभंगा जिला का गठन 1 जनवरी 1875 को हुआ था। वर्तमान में 3 अनुमंडलों के अंतर्गत 18 प्रखंड
अर्थात अंचलों में बांटा हुआ है। वैदिक स्रोतों के मुताबिक आर्यों की विदेह शाखा ने अगीन के संरक्षण में सरस्वती तट से पूर्व में सदा नीरा गंडक का और कुछ किया और विदेह राज्य की स्थापना की है, और विदेह राज्य की स्थापना भी की है। विदेह राज्य के इसके बाद देखेंगे कि विदेह के राजा मिथि के नाम पर यह प्रदेश मिथिला कहलाने लगा। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शाख हाजी सफुद्दीन इलियास के समय मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्रों को बंटवारा हो गया। दरभंगा शहर 16वीं शताब्दी में दरभंगा राज्य की राजधानी बना। 16वीं शताब्दी में दरभंगा राज्य की राजधानी दरभंगा बना था। किस टाइम? 16वीं शताब्दी में बन गया था। अब देखिए 1845 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने दरभंगा सदर को अनुमंडल बनाया और 1864 ईस्वी में दरभंगा शहर का नामकरण किया गया। 1864 ईस्वी में 1875 में स्वतंत्र जिला बनाने तक यह तिरहुत के साथ था। उस टाइम तिरहुत के ये साथ हुआ करता था। 1908 में तिरहुत के मंडल बनाने पर इसे पटना प्रमंडल से हटाकर तिरहुत में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात 1972 ईस्वी में दरभंगा को प्रमंडल का दर्जा देकर मधुबनी तथा समस्तीपुर को इसके अंतर्गत रखा गया। दोस्तों चलिए, यहाँ तक ना आपने दरभंगा के बारे में डिटेल जान लिया। चलिए अगली जिला में हम फिर मिलेंगे। फिर से आपका स्वागत करते हैं जीके करैक्टर सेक्टर को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को पूरी तरीक़ा से देखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।